दोस्तों, भारत अब बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में हलचल बढ़ी है, उसने पूरे इलाके की राजनीति और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार सख्त बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं और बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश बता रही है। लेकिन इन्हीं सबके बीच बांग्लादेश के अंदर से भारत को लेकर कई उकसावे वाले बयान सामने आ रहे हैं और भारत के अंदर हिंसक घटनाएं करने के लिए यहां पर लोगों को उकसाया भी जा रहा है। बीजेपी की जीत के बाद अचानक से माहौल बंगाल का पूरी तरह बदल चुका है। कई सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर भी यूपी से बंगाल की तरफ जा रहे हैं। जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद एक मुद्दा अचानक से सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है और वह है अवैध घुसपैठ। भारत की तरफ से अभी कोई बड़ा आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार और वहां की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रियाएं ये दिखाती है कि इस मुद्दे को लेकर वहां काफी चिंता का माहौल बना हुआ है। दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा था कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद बांग्लादेश की तरफ से लगातार बयान आने शुरू हो गए। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद सबसे बड़ा कदम तब देखने को मिला जब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी को भारत सीमा के कई इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया। खासकर पश्चिम बंगाल और असम से लगने वाले बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जसूर, खुलना और बेनापोल जैसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जीरो लाइन के आसपास आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है। बांग्लादेश की चिंता का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि भारत भविष्य में उन लोगों की पहचान कर सकता है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी आशंका को लेकर वहां की एजेंसियां सतर्क हो गई है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेश का नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा है, तो उसे वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से गलत कैसे माना जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर साफ प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश को 2860 से ज्यादा ऐसे मामलों की जानकारी ऑलरेडी दे दी है जिनमें नागरिकता सत्यापन लंबित है। भारत का कहना है कि कई मामलों में 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने बांग्लादेश से अपील की है कि वह इस प्रक्रिया में सहयोग करे ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी कानूनी और व्यवस्थित तरीके से हो सके। अब अगर बांग्लादेश कोई सख्त कदम नहीं उठाता इन लोगों के खिलाफ और इन्हें वापस अपने देश में नहीं लेता, तो भारत फिर धक्के मारकर इनको वापस बांग्लादेश में भेजेगा। ये मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई दशकों से भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ को लेकर बहस होती रही है। खासकर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा माना जाता है। कई स्थानीय संगठनों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बस गए। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई में कानून और मानवता दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब सबकी नजर भारत सरकार, गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल पर टिकी हुई है। क्या आने वाले समय में कोई बड़ा अभियान शुरू होगा? क्या दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ सकता है या फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालेगा? ये आने वाले वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ चुका है। अब देखना यह होगा कि भारत और बांग्लादेश इस संवेदनशील मामले को किस तरह संभालते हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को अवैध घुसपैठ के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की बात कही। उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कई लोगों का कहना है कि इस तरह की भाषा माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना सकती है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर सख्ती जरूरी है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी तक किसी आधिकारिक जांच में बांग्लादेशी कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके सोशल
सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी होने वाले हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिनमें भारत और बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी टिप्पणियां की गई। इन बयानों के बाद सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। इसके अलावा दोस्तों, सैकड़ों बुलडोजर जो कि यूपी से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारी लेवल पर अतिक्रमण और टीएमसी के ऑफिस, अवैध बस्ती, इन सबको पश्चिम बंगाल के अंदर तोड़ा जाएगा। हालांकि ये बुलडोजर की वीडियो कितनी सही है नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में जैसे ही शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल में होगा, बड़े एक्शन तो यहाँ जरूर होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।